तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि किस तेजी के साथ भारत अपने फाइटर जेट को बनाने को लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया कि किस तरीके से हमारे एम का फाइटर जेट पर तेजी से काम करने की तैयारी कर ली गई है। और यहाँ पर डीआरडीओ और एडीए जो संस्थाएं इस फाइटर जेट को यहाँ पर बनाने वाली है, वो इसके लिए कई सारे पार्ट्स को बना चुकी है। पहले ही कई सारे कंपोनेंट्स बनाए जा चुके हैं और अब यहाँ पर ऐसा ट्रैक बनाया जा रहा है जिस पर भारत तेजी से काम करेगा। और फाइनली जो यहाँ पर टारगेट है वो 2028 के लास्ट तक इस फाइटर जेट को यानी कि AMCA फाइटर जेट जो कि मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसको प्रोडक्शन में लाने को लेकर है। और दोस्तों इसी तरह से सारी चीजें अगर चलती हैं तो सच मानिए कि हमारा जो फाइटर जेट AMCA है वो बहुत ही जल्द यानी कि 2028 के अंदर ही प्रोडक्शन में पहुंच जाएगा। और तब आप यहां पर मान के चल सकते हैं कि 2029 से वायुसेना को इसकी डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसके पीछे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। असल में देखा जाए तो FGFA जो प्रोग्राम रशिया के साथ भारत चला रहा था यानी कि रशिया जिस प्रोग्राम को चला रहा था और भारत उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वहां पर भारत और रशिया एक ऐसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने वाले थे जो कि यहाँ पर भारत को एक सही फॉरवर्ड कर पाए और भारत की ताकत को उतना बढ़ा पाए जितना कि भारत अपने AMC फाइटर जेट से यहाँ पर बढ़ा पाएगा। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसकी जो होड़ चल रही थी वो आज की नहीं है, बल्कि ये इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से यहाँ पर की जा रही थी जब अमेरिका ने अपने F-35 लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार कर लिया था। और ऐसे में दोस्तों अगर भारत की यहाँ पर बात की जाए तो भारत ने इसकी जो तैयारियां हैं असल में 2008 से ही करना स्टार्ट कर दिया था जब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA को बनाया गया था और पहला अप्रूवल इस तरह के डेवलपमेंट को करने को लेकर दिया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वो दौर था जब अमेरिका अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट को डिप्लॉय कर चुका था और F-35 लाइटनिंग 2 यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट चल रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रूस और भारत जिस तरीके से उस समय पर काम करना स्टार्ट किए थे वहाँ पर यह लग रहा था कि रूस और भारत 2020 तक इस एयरक्राफ्ट को दोनों देशों की वायुसेना में इंडक्ट करा लेंगे। और ऐसे में दोस्तों इस फाइटर जेट को अमेरिका के फाइटर जेट का एक अच्छा खासा कंपटीटर माना जा रहा था। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है वो आज के नहीं है बल्कि बहुत पुराने हैं। और संबंध अच्छे होने की वजह से हमारे जो DRDO ADA के वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर रिस्क ना लेते हुए रशिया के वैज्ञानिकों के साथ कोलैबोरेट किया और रशियन कंपनी के साथ यहाँ पर जाते हुए एक ऐसे फाइटर जेट को बनाने की नींव डाली जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट का होने वाला था और जो कि अमेरिका के फाइटर जेट के साथ सीधी टक्कर ले सकता था। और ऐसे में दोस्तों वहां पर रूस से सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर जेट का रशिया से खरीदा गया था और इसीलिए रशिया और भारत के बीच में एक जो कॉन्फिडेंस था वो हाई लेवल पर था। और उसी समय पर दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे फाइटर जेट को बनाने की नींव यहाँ पर रखी थी जो कि रशियन प्लेटफॉर्म Su-57 यानी कि फाइलेंट प्लेटफॉर्म पर रखा जाता। और शुरुआत में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और इनिशियल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। ऐसे में इन्वेस्टमेंट वहां पर भारत की तरफ से की जा चुकी थी, लेकिन बीतते समय के साथ वहां भारत समझ चुका था कि आखिरकार ये जो फाइटर जेट यहां पर बनाया जाएगा उस फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज उतनी नहीं होंगी जितना कि भारत अपनी वायुसेना के अंदर एक ऐसी फाइटर जेट को कराना चाहता है जिसकी कैपेबिलिटीज बहुत ही हाई हों। और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट से यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा था और साथ ही जो चीजें यहाँ पर तय की गई थी, कोलैबोरेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, वही चीजें वहां पर नहीं हो रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर समस्या ये आ रही थी। और भारतीय वायुसेना को वहां पर ये लग रहा था कि इंजन की जो कैपेबिलिटीज हैं वो FGFA के अनुरूप नहीं है और जिस तरह की डिजाइन वहां पर स्टेल्थनेस के साथ तैयार की गई थी उस तरह का ये प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना ने दोनों चीजों को यहाँ पर देखते हुए आवाज उठाई और बाद में रूस की तरफ से ये कहा गया कि बीतते समय के साथ सारी चीजों को रिजॉल्व यहाँ पर कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वहां पर चीजें उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से भारत चलाना चाहता था और भारत को अपनी वायुसेना के लिए एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत थी जो कि भारत की डिजाइन के
हिसाब से चलता। और ऐसे में दोस्तों ये समय वो था जब 2014 में इलेक्शंस हुए और वहां पर सरकार चेंज हो गई, और वहां पर हमने देखा कि जब बीजेपी सरकार में आई तो उनकी तरफ से एक नया इनिशिएटिव चलाया गया जो कि मेक इन इंडिया को लेकर था। यानी कि भारत ने अपने देश के अंदर ही सारे उपकरण और हथियारों को बनाना स्टार्ट किया, बल्कि कुछ हथियारों को जो कि विदेश से इंपोर्ट किया जाता था उनको यहाँ पर ब्लॉक भी कर दिया, यानी कि विदेशों से इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया। और तब यहाँ पर चीजें स्टार्ट हुई जहाँ पर भारत खुद के हथियारों को बनाने को लेकर तैयारियां कर चुका था और कुछ हथियारों को बनाने को लेकर तैयारियां कर रहा था। और इसी के तहत दोस्तों आपको बता दें कि वहां पर स्टार्ट हुआ था AMCA फाइटर जेट, जहां पर भारत ने AMCA फाइटर जेट की नींव रखी और FGFA प्रोग्राम से बाहर आ गया। और तब जाकर भारत ने अपने AMCA को बनाना स्टार्ट किया और साथ ही तेजस लड़ाकू विमान के ऊपर स्पीड से काम करना स्टार्ट किया, और जिसका नतीजा आपने अब देख लिया है कि तेजस लड़ाकू विमान जो कि हमारा तेजस MK-1A के नाम से जाना जाता है वो अब बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाना है। और साथ ही आप देखेंगे कि अब हमारे तेजस MK-2 के ऊपर भी बहुत तेजी से काम किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अगर देखा जाए तो अभी भी भारत के पास एक ऐसे इंजन की कमी है जो कि इन फाइटर जेट्स को यहाँ पर फॉरवर्ड कर पाएगा। और दोस्तों पहले भी हमने बताया कि अमेरिका की तरफ से बीच बीच में यहाँ पर कोई न कोई दिक्कत खड़ी की जाती है, जिसकी वजह से भारत यहाँ पर अच्छा खासा परेशान होता है और अपने फाइटर जेट को लेकर यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि भारत के पास अगर एक ऐसा इंजन नहीं है जो कि हमारे फाइटर जेट्स को यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकता है, तब तक भारत सही से इन फाइटर जेट के प्रोडक्शन को नहीं चला पाएगा। दोस्तों आपने देखा डिजाइन और साथ में कई सारी दिक्कतों का सामना भारत ने AMCA फाइटर जेट को लेकर देखी, और साथ ही यहाँ पर डिले भी देखा, और कई सालों के डिले के बाद यहाँ पर देखा कि अब फाइनली यहाँ पर AMCA को लेकर CCS की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है, साथ ही फंड भी आवंटित कर दिए गए हैं। और अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत इस फाइटर जेट के प्रोग्राम को किस तेजी के साथ आगे रन करता है, और जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर दिखाई जा रही हैं कि 2028 के लास्ट में ये फाइटर जेट अपने प्रोडक्शन में चला जाएगा, तो वो यहाँ पर मीट कर पाता है या नहीं कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि भारत अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट को बहुत ही जल्द वायुसेना के अंदर इंडक्ट कर रहा है, और आने वाले समय में तेजस MK-2 पर यहाँ पर तेजी से काम करेगा। हालांकि दोस्तों आज भी देखा जाए तो इतनी जल्दबाजी में आप कुछ नहीं कह सकते, और यहाँ पर देखा जाए तो एम का प्रोग्राम अभी भी काफी चैलेंजेस से गुजरने वाला है, और आने वाले समय में हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कई सारे चैलेंजेस का सामना करेंगे। हालांकि हमारी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें सहयोगी होंगी और वो कई सारे ऐसे कामों को करेंगी जो कि आज से पहले उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह दें कि भारतीय वैज्ञानिकों के दमखम पर अब ये तय करता है कि भारत का ये जो एम का लड़ाकू विमान है फाइनली 2028 के एंड तक अपने प्रोडक्शन में पहुंच जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।